A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीरी एक्सोडस के बारे में, कश्मीर से होने वाले पलायन के बारे में। ये पलायन शुरू हुआ 1989 में। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि 1989 से पहले जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर के रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो मेन फाइनेंशियल अर्निंग्स थी वो कश्मीरी हिंदुओं के या कश्मीरी पंडितों के हाथ में थी, और जितने कामगार, जितने भी वर्कफोर्स थी वो मुस्लिम थी। और मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 68% के आसपास एक एवरेज है जम्मू कश्मीर में मौजूद थी, और बाकी जो परसेंटेज है उसमें हिंदू, बौद्ध सब अनुयायी मिल करके रहते थे। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई की कुदृष्टि इस इलाके पे पड़ी और उसने धीरे धीरे प्रेरित करना शुरू किया। हिजबुल मुजाहिदीन और जितने भी मुजाहिद उसने फॉर्म किए, तो उस समय इन्होंने धर्म का साथ लिया, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी प्रकार से भारत की सेना से सामने सामने तो नहीं जीत पाएंगे। तो 14 सितंबर 1989 को पहला एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला कर रख दिया। कश्मीर घाटी में टीकालाल टपलू, आपको मैं दोबारा नाम बताऊं, टीकालाल टपलू, कश्मीर घाटी पहली बार जो है एक कश्मीरी पंडित की हत्या, वो भी धर्म के आधार पे हत्या, उससे दहल उठी। पंडित टीकालाल टपलू जो है श्रीनगर में एक वकील थे, बहैसियत समाज सेवक थे और लोगों की मदद करने में आगे से आगे रहते थे। एक वयोवृद्ध संभ्रांत परिवार के नागरिक थे। तो उनकी हत्या 14 सितंबर 1989 को की गई। ये पहली धर्म आधारित हत्या थी। इसके बाद तो लाखों, हजारों कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा गया, लाखों को बेघर किया गया। 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू को मारने के बाद किसी न किसी तरह से अनरेस्ट चल रहा था, पर शायद कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित या सरकार समझ नहीं पा रही थी इसकी ग्रेविटी को, कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। 4 जनवरी 1990 को एक क्षेत्रीय अखबार जिसका नाम है आफ्ताब समाचार, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति छापी गई कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। और सेम इसी तरीके की जो विज्ञप्ति है अल-सफा नाम के भी समाचार पत्र में छपी। ये विज्ञप्ति धीरे 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 हर कश्मीरी पंडित और हर कश्मीरी हिंदू के दरवाजों तक पे नोटिस के रूप में चिपका दी गई। ये किसी सरकार का, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, न्यायालय का, किसी का नोटिस नहीं था। ये नोटिस था पाकिस्तान के पाले हुए मुजाहिदीनों का। और 4 जनवरी से 19 जनवरी यानी मात्र 15 दिन के अंदर अंदर इतनी स्थिति भयावह हो गई, इतने औरतों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, जवानों सभी को हत्या किया गया, मारा गया, आतंकित किया गया, कि 19 जनवरी 1990 को डे ऑफ एक्सोडस के नाम से कश्मीरी जानते हैं। हर कश्मीर से मोहब्बत करने वाला, कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत करने वाला, कश्मीरी हिंदुओं से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति जानता है कि कितना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज लाने की चेष्टा की गई। और 19 जनवरी 1990 को तकरीबन 6 लाख हिंदुओं ने, पंडितों ने कश्मीर को त्याग दिया हमेशा हमेशा के लिए। जहां उनका घर था, व्यापार था, कर्म क्षेत्र था, जन्म क्षेत्र था, वो सब छोड़ दिया गया। 1989 में जब ये
अनरेस्ट शुरू हुआ कश्मीरी हिंदुओं के विरुद्ध, तब जो है कश्मीर में आबादी जो थी उसमें तकरीबन 68.31% मुस्लिम हुआ करते थे और इनकी संख्या 24.32 लाख के आसपास थी। और बाकी स्टेट में 35 लाख लोगों का जो टोटल स्टेट था उसमें 10,13,000 हिंदू थे या अन्य जातियां थी जिसमें बौद्ध मत भी थे, जिनका टोटल समेशन होता है 28.45। और आज 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं आपको जानकारी देते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 85% से ऊपर की है, 86% के लगभग की है। ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 2020 चल रहा है, तो अब बदलाव हो चुका होगा इसमें। और हिंदुओं की जो जनसंख्या है आज 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, जम्मू कश्मीर की टोटल आबादी करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। 22 जिलों में से 17 जिले मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, 10 जिले जिसमें कश्मीर के हैं, बाकी जो बचे 7 जिले उसमें 1 जिला लद्दाख और 6 जिले जम्मू के, उसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र या बुद्धिस्ट बाहुल्य क्षेत्र बोला जाएगा। और उसमें से भी 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हिंदू मेजॉरिटी के हैं और एक लेह बुद्धिस्ट मेजॉरिटी का। तो इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हमारे सरकार, फौज और सबकी नाक के नीचे हुआ और ये बहुत शर्म की बात है, खेद की बात है। ईश्वर जो भी लोग, जो भी परिवार इस पलायन, इस धार्मिक उन्माद, इस धार्मिक जिहाद के काल के ग्रास बने, जिनकी जानें गईं, जिन्होंने अपने घर द्वार संपत्ति सब छोड़ करके प्रस्थान करा, मेरी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है कि उनको अधिक से अधिक सुख सुविधा देने की चेष्टा करें ताकि वो अपने पुराने घावों को भूल सकें। और यही एक नए भारत का निर्माण का नींव होगा। तो इस सितंबर में मेरी आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि सितंबर में उन परिवारों के लिए एक बार पुनः आप सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ईश्वर से भी और सरकार से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट चुका है, इसीलिए आशा भी बलवती हुई है कि कश्मीर घाटी एक बार पुनः मंदिर के घंटों से गुंजायमान होगी, प्रार्थनाओं से, सत्संग से, संगीत से, कीर्तन से, भजन से फिर गूंजेगी वो घाटी। नमो नारायण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।